जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल कर देंगे। मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं, वो आधे मिनट में कर देंगे। लेकिन उसने मुल्क का पैसा नहीं खाया, वो बाहर नहीं भागा हुआ। चोरों की हुकूमत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है, तो इमरान खान को अपना आखिरी ट्रिप का पता ये खेलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राइज टीवी के साथ मैं हूं इमरान राना। इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया है उस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आवाम से जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया है उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अभी मैं इसमें कोई रिमार्क्स नहीं देना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि पहले जितनी भी बातें हुई ना, इससे पहले यू टर्न आते रहे, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। अगर इस पर कायम दायम रहें तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर इसी तरह फिर दोबारा को यू टर्न हुआ कोई, तो ये ओवरऑल हम सब के लिए या हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी यह कहा है कि अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो इस पर क्या आपका? देखिए, वज़ीर आला साहब अगर तो अपनी बात पे कायम रहें तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम सबकी हिस्ट्री में जाएँ जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान। अच्छा, जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है असम्बलियाँ तहलील करने का, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरा तो ये मतलब है कि उनको छोड़ देना चाहिए सब कुछ, और मुल्क को ज़रा देखना चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई अच्छा सोचें। आपके सामने हर चीज़ के ऊपर टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो पिछला अरसा इमरान खान साहब ने जो किया है उस पर जो काम किया वो अच्छा था कि नहीं अच्छा? नहीं, उन्होंने तो मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने लोगों का अच्छा ही सोचा है, किसी का नुकसान नहीं हुआ, हर चीज़ अच्छी हुई है। मगर लोग, हर बंदे का अपना अपना माइंड है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसने मुल्क का पैसा नहीं खाया, वो बाहर नहीं भागा हुआ, रह अपने मुल्क में रह, और अपने मुल्क के लिए उसने किया काम जो भी किया। इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया असम्बलियाँ तहलील करने का, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरा रद्द-ए-अमल यही है, जिस तरह भाई ने आगे कहा कि बिल्कुल सही, यानी कि इसको करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स भर रहे हैं, जिस तरह इमरान, बाकी सारे तो बाहर चले गए हैं, इमरान खान इधर ही है, ठीक है। दूसरा ये कि वो जब आया उसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, चाइना से शुरू हुआ, उससे पहले बंद थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अवाम ये देख रही है कि टैक्स भर रहा है, ये हो रहा है, ये वाकई हो रहा है टैक्स वगैरह। तो लेकिन अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तो उसने आगे ये भी तो देखना चाहिए ना, काम किया है कि नहीं किया उसने काम ऐसे। अच्छा, आप जो नए इलेक्शन आएंगे उस पर आप पुरजोश हैं, यानी कि आप नए इंतखाबात के लिए पूरे पुरजोश और तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है हम, इंशाल्लाह। यानी कि आप इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट। दोगले बंदे हैं, ठीक है। शेर है, ठीक हो गया। शेर हैगा, ठीक है। ये सब झूठे हैं, फराडी हैं, ठीक है। ये सब खत्म है, शेर है ही इमामबाद जाके फिर स्टेटस भी लांदी है कि इमरान खान दा, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, जो आपने देखा, इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इन्होंने देखा ये इमरान खान के लिए पुरजोश हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो काम किया वो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया है असम्बलियाँ तहलील करने का, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए जी, चोरों की हुकूमत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब अमेरिका से लेके हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक सारे इन चोरों की हुकूमत के साथ हैं, तो इमरान खान को अपना आखिरी ट्रिप का पता ये खेलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इमरान खान को चाहिए बिल्कुल असम्बलियों से क्विट हो। ये 600-700 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, और लामहला इनको कौमी असम्बली भी तोड़नी पड़ेगी, सारे फिर दोबारा इलेक्शन होगा। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, आपको लगता है कि परवेज़ इलाही ऐसा कर देंगे? हाँ जी, इसलिए कि उनको ये पता है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान 2/3 जीत जाएगा, इनको पता है, सबको पता है। तो वो अपनी पक्की सीटें कैसे छोड़ें? अगर वो इमरान खान के साथ नहीं देते तो वो तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। आप कह रहे हैं कि वो अपने मफाद के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन जो आ रहे हैं उसके लिए वो कर रहे हैं ये? आप ये कह रहे हैं कि सियासत में ऐसे होता है। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये ज़्यादती की थी। उनको चाहिए था कि वो इमरान खान को कहते हैं, जनाब ये 10 सीटें जो हमारी हैं ना MP की, ये भी आपके वोटों से हमारी बनी हैं, ये आपका हक है, आप हुकूमत बनाएं, पंजाब गवर्नमेंट आपका राइट है। लेकिन उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, परवेज़ इलाही ने। उनको चाहिए था ये इमरान खान को मौका देते कि जनाब आपकी हुकूमत बनती है, आपकी 180 सीटें हैं, हम 10 सीटों वाले, ये भी सीटें आपकी हैं। क्या किसको नहीं पता कि ये सारा जो वोट डला है परवेज़ इलाही उनकी पार्टी को, ये सारा PTI का है। तो ये चीज़ है कि उनको
ये करना पड़ेगा। अगर अभी असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, इलेक्शन अगले ऐलान हो जाता है, तो आप किसकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो PTI के वर्कर हैं जनाब, बानी कारकुन है। अच्छा, परवेज़ लाई ने जो अब ये इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई है, 4 दिन के बाद पर्चा जाके हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये लगता है कि परवेज़ लाई ऐसा कर देंगे, 1 मिनट के अंदर हुकूमत ख़त्म कर देंगे? जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल कर देंगे। मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं, वो आधे मिनट में कर देंगे। ये उनको टीवी पे खबर बाद में आएगी, उनके पहले ही कर देगी। जहाँ तक पर्चे का ताल्लुक है, देखो ये आप भी समझते हैं कि जो ताकतवर हलके हैं या जो सहूलतकार हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की भी अपनी अपनी जगह पे मजबूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के मेजर पिलर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी हद तक उनकी मजबूरी में आ जाती हैं, वरना ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है। वो बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जी, तो नाजरीन, आपने जानी अवाम की राय। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।